न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती समारोह है। इसको लेकर के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से खास आयोजन किया गया है और इस दौरान बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और सीधे तौर पर स्वर्गीय रामविलास पासवान को याद करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी श्रद्धांजलि दी गई, पुष्प अर्पित किया गया। इस दौरान देखिए प्रिंस राज भी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आए। साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ यश राज भी श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए हैं। तो बड़ा कार्यक्रम हुआ है जहां राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से रामविलास पासवान की जयंती के मौके पर खास आयोजन किया गया। और इस दौरान देखिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं। वो उनका आशीर्वाद हम सबों पे बना रहे। इस अवसर पे उनकी कितनी कमी खल रही है आप लोगों को? ये कमी देखिए, कमी है। उनकी कमी हमें ही नहीं, एक पारिवारिक कमी नहीं, एक राजनीतिक कमी भी है। और जितने भी बिहार की जनता हो कि पूरे देश की जनता हो, सबको इस बात की कमी खल रही है कि उनके रहते हुए जो चीज़ें थी या उनके जाने के बाद जैसी चीज़ें हुई, ये बात सबको खल रहा है। उनकी उपस्थिति जब रहती थी तो एक अलग ही चीज़ें देखने को मिलती थी। जिस तरीके से वो सबको साथ लेके चलते थे, जिस तरीके से वो जनता के लिए काम करते थे, जिस तरीके से गरीबों गुरबा के लिए आवाज़ बनते थे, वो कमी खलती रहेगी और हमेशा खलेगी। आपको बचपन में रामविलास पासवान जी आपको खिलाया भी करते हुए, आप उनसे क्या कुछ सीखे? देखिए, हमारे तो आइडल थे और जिस तरीके से उनका कार्यशैली था और जिस तरीके से वो परिवार को लेकर चलते थे, एक हम कहेंगे एक मिसाल था। और जिस तरीके से वो जनता के लिए सोचते थे, जिस तरीके से उनके लिए तत्पर हमेशा खड़े रहते थे, हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत था। और उन्हीं को हम स्मरण करके जब भी कुछ काम करना हो तो उन्हीं को हम स्मरण करके काम करते हैं। सभी कोई मना रहे हैं। देखिए, सिर्फ उनके श्रद्धालु पूरे दुनिया में हैं, उनके श्रद्धालु पूरे बिहार में हैं, पूरे देश में हैं। जो भी उनके श्रद्धालु हैं, हर कोई, आप देखिए सुबह से हमारा व्हाट्सएप, हमारा स्टेटस हम सबका देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे देख रहे हैं। जो भी उनके श्रद्धालु हैं, जो भी उन्हें मानते थे, सभी कोई अपने अपने स्तर से अलग अलग जगह पे, अलग अलग जिला में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उन्हें याद कर रहे हैं। अपने बीते दिनों के साथ उनकी तस्वीरें लगा रहे हैं। उनके चाहने वाले दुनिया के हर कोने में हैं। आप लोगों की पार्टी की तरफ से चिराग पासवान जी को आमंत्रण भेजा गया था कि एक साथ एक मंच पे आए? देखिए, ये हमने क्या कहा, ये सभी कोई मना रहे हैं। वो भी मना रहे हैं, हम भी मना रहे हैं, हर कोई मना रहा है। वो सिर्फ एक व्यक्ति के नेता नहीं, वो सभी के नेता थे, वो जन जन के नेता थे। और जितने भी गरीब गुरबा, हमारे दलित, हमारे जो दलित समाज है, उन्हें आज उन्हें याद कर रहा है। उन्हें याद करके आज उन्हें अफसोस भी मना रहा है कि आज उनके बीच में नहीं है। तो हर कोई मनाता है इसमें। दलितों के बड़े नेता थे और ऐसे में इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठाए जा रहे विपक्ष की तरफ से, वोट बंदी के तौर पर करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये इतने कम समय में ये जो निर्णय लिया गया, उसके लिए इतना कम समय है। आप ही बताइए, अगर यही काम करना तो आप ये साल भर पहले करते हैं। और यह जो वोट बंदी का नाम जो दिया जा रहा है, बिल्कुल सटीक नाम दिया जा रहा है। इस तरीके के हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, आपको वोट देने का अधिकार कब मिलता है? या तो आप यहाँ इस देश के नागरिक हैं या आपने नागरिकता ली है। आप यहाँ जन्म लिए हैं या आपने यहाँ आके नागरिकता ली है। आप आधार कार्ड आपने बनाया, आपके पास 10 दस्तावेज़ है, आप कह रहे हैं कि भाई वो कोई वैलिड नहीं है। आप अपना मैट्रिक दीजिए, तो अपना ज़मीन का कागज़ दीजिए, तो अपना जाति पर हमें ये बता दीजिए, वोट डालने के लिए क्या जाति पूछना ज़रूरी है? क्या वोट डालने के लिए जो कागज़ मांगे गए हैं उसमें जाति प्रमाण पत्र भी है? तो वोट हमें डालना है तो भाई हमें वोट डालने के लिए, हम इस देश के नागरिक हैं और यह स्थान हमारा जन्म स्थान है। अब उसने 12th पास किया, 10th पास किया, उसके नाम पे कितनी ज़मीन है कि नहीं है, कि भाई वो कौन सी जाति से है नहीं है, और ये अभी चुनाव सर पे हैं। आपको यही काम करना तो आप पहले करते। तो ये देखिए, ये बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह ये लग चुका है कि ये बिहार सरकार की और एनडीए सरकार की मंशा क्या है। चुनाव के पहले 1 महीने 2 महीने पहले अगर आप आके यह निर्णय लेते हैं, ये साफ दिखाता है कि कुछ ना कुछ धांधली होने वाली है। ये तो घटना घटी और आप लोग आज पूछ रहे हैं कि अब इसके पूर्व में घटना नहीं घटी? या पूरा का पूरा उदाहरण जंगल राज और बीमारू सरकार जो बिहार में चल रही है, आप इनसे जाके बात करिए बिहार सरकार से। ये आपको कौन सी दिन याद दिलाएंगे? 2005 के पहले का दिन याद दिलाएंगे। भाई 2005 के पहले कैसे व्यवस्था थी?
आज जब सबके हाथ में मोबाइल है, घर घर में टीवी है, मीडिया साथी इतने लोग हैं, कैमरा हर के हाथ में है, उसके बावजूद अगर अपराधी इतनी हिम्मत रखता है कि दिन दहाड़े जो उनका मर्डर हुआ, उनका दिन दहाड़े मर्डर हुआ, दिन के उजाले में मर्डर हुआ, तो ये जंगल राज नहीं है तो क्या है? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। पूरे बिहार में कोई प्रशासन, कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर, कोई शिक्षा व्यवस्था, कोई स्वास्थ्य व्यवस्था, कोई भी चीज़ें नहीं है। बिहार में बीमारू सरकार चल रही है। अरे भाई, सरकार तुम्हारी है, तुम बताओ तुम्हें करना क्या है? आपकी सरकार 20 साल से आप लोगों की सरकार है। 20 साल से आप लोग कर क्या रहे हैं? पूरे बिहार में, पूरे पटना में अपने पोस्टर तो चिपका दिया। पोस्टर चिपकाते हैं ये घटना घट गई, इसका जवाब कौन देगा? आप कह रहे हैं कि भाई ये घटना घटी है। डिप्टी सीएम ने इल्ज़ाम लगाया ना, अपने सरकार के ऊपर डिप्टी सीएम ने इल्ज़ाम लगाया कि जो पदाधिकारी हैं वो भ्रष्टाचारी हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने खुद अपने पदाधिकारी पर इल्ज़ाम लगाया है, तो उस पर एक्शन कौन लेगा? जब उनसे मीडिया साथी ने पूछा कि भाई आप एक्शन कब लेंगे, तो उन्होंने कहा हम एक्शन लेंगे। आपने अभी तक एक्शन लिया क्यों नहीं? क्यों नहीं लिया अभी तक आपने एक्शन? दिन दहाड़े अपराधी का हौसला इतना बुलंद है, दिन दहाड़े लूट, दिन दहाड़े हत्या, दिन दहाड़े किडनैपिंग बिहार में हो रहा है, और ये जंगल राज देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि प्रिंस पासवान क्या कुछ कहते नजर आए हैं और साथ ही साथ किस तरीके से बिहार सरकार को टारगेट करते हुए नजर आए हैं, चाहे चुनाव आयोग के मुद्दे को लेकर के हो या फिर जिस तरीके से बिहार में मर्डर का जो देखने को मिल रहा है। बीते दिन भी राजधानी पटना में मर्डर की वारदात देखने को मिली, इसको लेकर के क्या कुछ कहते नजर आए आपने साफ तौर पर सुना। इसके अलावा देखिए पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल भी इस मौके पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं, आपको सुनाते हैं। एनआरसी थोपा जा रहा है, दलितों, गरीबों, वंचितों के ऊपर भी एनआरसी थोपा जा रहा है कि यह जो भारतीय जनता पार्टी है देश को जैसे वन नेशन वन इलेक्शन कह रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी देश को वन नेशन वन पार्टी की ओर ले जा रही है कि देश से सारी पार्टियां खत्म हो जाए, केवल भारतीय जनता पार्टी देश में रहे। इसका हम पुरजोर मुखालफत करते हैं। इसलिए एनडीए दलित विरोधी है, एनडीए पिछड़ा विरोधी है, एनडीए सामाजिक न्याय की विरोधी है। एनडीए जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का राज मतलब छोट का राज, तो छोट के राज को छीनना चाहती है, छोट के अधिकार को छीनना चाहती है। चिराग पासवान तो दो जगह हाजीपुर में भी, पटना में भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर। अरे चिराग पासवान के पॉलिटिकल डीएनए की जांच होनी चाहिए। वह पासवान टाइटल लगाने से नहीं होता है। वह चिराग रामविलास पासवान जी कहते थे हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है, और वह चिराग जो है उस चिराग में जो है भाजपा का तेल डाला जा रहा है, आरएसएस का तेल डाला जा रहा है। रामविलास पासवान का तेल उसने रामविलास पासवान के विचारधारा को, अंबेडकर के सिद्धांत को, संविधान को भाजपा को बेच दिया, आरएसएस को बेच दिया। चिराग पासवान को दलितों का नेता कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से बड़ा आयोजन किया गया है। आज रामविलास पासवान की जयंती समारोह है और इसको लेकर के आयोजन किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं और इस खास मौके पर उन्हें याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी जो काम है वो किया जा रहा है। सहयोगी रवि के साथ स्नेहा मनोज, दर्श न्यूज़ पटना।